हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ कर रहे थे, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसका नाम था RRB, रिपीटर्स रिवीजन बैच। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि एग्ज़ाम के पूरे ड्यूरेशन में जो जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से निकल सकता है उस कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी वीडियो को बनाना है और उसको आपको रिवाइज करवाना है। तो कल मैं 2019 का सेट दे रहा था, 2019 जब सेट दे रहा था तो उसे मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखा, MPG। अब ये MPG कॉन्सेप्ट है तो इजी, बट ये ना बहुत कम बार एग्ज़ाम में आया है। बट जब भी ये आया है तो एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और आप लोग सब जानते हैं कि अभी इस हिसाब से हमारा कंपटीशन बढ़ गया है कि दो दो तीन तीन नंबर हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। बहरहाल इस कॉन्सेप्ट को ना मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का ट्राई करूँगा। आप इस तरीके के झूले को आप लोगों ने पार्क में ज़रूर देखा होगा, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। और अच्छा, यहाँ पे ना एक एक सेकेंड, यहाँ पे ना मैंने इसको फ्रेशर बताया है और इसको रिपीटर्स बताया है। अगर मेरा क्रिप्टिक मैसेज अगर आप समझ चुके होगे तो कमेंट करना, मैंने इसको फ्रेशर क्यों लिखा और इसको रिपीटर्स क्यों लिखा। ठीक है, उसको देख छोड़ते हैं, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। हम लोग ना पार्क में इस तरह का झूला देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति यहाँ बैठता है और दूसरा इधर बैठता है और ये दोनों अप एंड डाउन झूलते रहते हैं। आप ना मुझे एक चीज़ का जवाब दो, अगर इसका वेट 25 kg है इस लल्टू का, और इस पिस्तौल आदमी का, पिस्तौल जादव का वेट है 20 kg, तो आप ये बात बताओ इस पॉइंट पे कितना टोटल वेट लग रहा होगा। तो आप कहोगे कि ये भैया यहाँ पे 25 + 20 45 kg वेट लग रहा होगा। सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में कौन डिसाइड करेगा कि कितना प्रेशर लगना है। तो आप बोलोगे कि सर इस भैया इसका जितना वेट होगा ना वो इस पे डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कितना प्रेशर लगना है, और इसका जितना वेट होगा ये इस पे डिसाइड करेगा इस यहाँ पे इतना प्रेशर लगेगा। एकदम इसमें कोई डिफ़िकल्ट काम टास्क नहीं है। उसी तरीके से आप मुझे यहाँ बताना कि यहाँ का वेट कितना होगा। यहाँ का वेट होगा 90। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो बताओ। तो आप बोलोगे यहाँ 40 और ये 50। रेशियो में अगर निकालना है तो 0 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5:4। ठीक है, एकदम आराम से समझना है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। बस हम लोग अभी देखते हैं उसको अप्लाई करके। इसी जो ये जो सीसॉ है, अगर मैं इसे बैलेंस करने के बारे में सोचूं तो हमारे कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है जिसका नाम है MPG, मास पॉइंट ग्रेविटी। इसी कॉन्सेप्ट को कि हमको किस तरीके से बैलेंस करना है, यह बात अगर हम सोच पाएँ तो इस कॉन्सेप्ट को हम लगा सकते हैं। ये जो सीसॉ है, अगर हम इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में देखें तो इस तरीके से दिखेगा, और इसके यहाँ के कोऑर्डिनेट्स को मिला दें तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब आते हैं इस फिगर में, एग्जैक्ट हमारे को एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आते हैं उसको समझने की बात करते हैं। मान के चलो कि कोई ट्रायंगल ABC है, उसमें ना MC जो है AB को 2:1 में डिवाइड करता है, वहीं BN जो है AC को 1:2 में डिवाइड करता है। अब आपको ना मुझे बताना है MO/OC। देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो कि मुझे एक एक चीज़ बताओ, जो जो चीज़ खाली है उसका बताओ। अब आप बोलोगे सर यहाँ भैया ये खाली है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि यहाँ वाला चीज़ कौन डिसाइड कर रहा था, इधर वाला पोर्शन। तो देखो ये किसको ये डिसाइडेड किसका है, इसका है, यहाँ कितना होगा 2 होगा। ये डिसाइडेड किसका है, इसका है, यहाँ कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और यहाँ ओवरऑल वेट कितना होगा 2 + 1 3। देन अब ये जो है किसका डिसाइडेड है, इसका है, यहाँ क्या होगा 1 होगा, और ये किसका है 2 होगा। अब यहाँ पे क्या कॉन्सिडेंस है कि यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं लगाना पड़ा। बट आगे क्वेश्चन में आप देखोगे कि डिफरेंट आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। बहुत सिंपल, एलसीएम लेने में हम लोग तो माहिर हैं। सीजीएल ने तो हमें यही तो सिखाया है, एलसीएम एचसीएफ, बस यही तो सिखा रहे हैं सीजीएल में, तो उसमें तो हम लोग माहिर हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पे टोटल वेट कितना होगा, तो आप कहोगे 1 + 2 = 3। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है MO और OC। MO किस पे डिपेंड करेगा, MO डिपेंड करेगा इस पे, तो यहाँ पे अगर 1 दे दूँ कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं। OC किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले 3 पे, दे 3। तो क्या रेशियो हो गया मेरा 1:3। मुबारक हो, आपका आंसर मिल गया। देन हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो।
पॉज करो और फिर जो भी मैंने बताया उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। देखते हैं अब यहाँ पे आप देखो कि जो खाली है उसको फुलफिल करना है। यहाँ पे कौन खाली है, पी खाली है, बी खाली है, ये। अब ये वाला 1 यहाँ आएगा, ठीक है, और ये 3 यहाँ आएगा, ठीक। ये 1 मतलब ये फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह सेम हो गया है, ठीक है। ये वाला 1 इस साइड आएगा, ओके। अब यहाँ पे टोटल वेट कितना है 2, यहाँ पे टोटल वेट कितना है 4। तो अब मुझे निकालना क्या है, पीई निकालना है। पीई निकालने के लिए ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 3:2। ये भी मेरा आंसर आ गया। अब आते हैं हम इस वाले पे। अब इसको आप ध्यान से देखो और पॉज करके बताना कि ए क्यू और क्यू पी कैसे निकलेगा। आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा। देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। अब जो खाली है उसको फुलफिल करो। ये 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 3 यहाँ पे आएगा, ये 4 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है और यहाँ पे मुझे 4 है। अब दोनों को इक्वल जब करना है तो एलसीएम लेना है, किसका, 1 का और 4 का। ये वाला 1 का और ये वाला 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। तो मुझे 4 करना है। अब इस 1 को 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 8, ठीक है। अब तो बैलेंस हो गया, हाँ ये भी इधर हो गया ये। अब यहाँ पे आर पे टोटल वेट कितना हो गया, ये वाला 4, ये वाला 8, कितना हो गया आर पे टोटल वेट 12, ठीक है। और मेरा जो यहाँ पे हो जाएगा ए पे कितना हो जाएगा 8, ये किससे आया, इससे आया, ये भी ठीक है। अब मुझे निकालना है ए क्यू निकालने के लिए ये वाला 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। और क्यू पी, ये जो होगा पी पे कितना वेट होगा, पी पे होगा ये 4, ये 3, 7। तो ए क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 और क्यू पे की जगह पे 8। यही हमारा आंसर था। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब एग्जैक्ट हमारे पेपर में जिस तरीके का आता है उस पर हम लोग अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। पहले आप पॉज करो और किसी खुद से सॉल्व करो। ये प्रीवियस ईयर है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। अब चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ए बी सी बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट कौन है, डी है। ये मिड पॉइंट है तो 1:1 हम इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या है, एफ इज ए पॉइंट ऑन ए बी, एफ इज ए पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पे एफ है, ठीक है। सच दैट बी एफ, ये जो सी एफ जो है वह बाइसेक्ट करता है बी डी को, मतलब इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये बराबर होगा ये 1:1 हम इसको ले सकते हैं। कहाँ पे कर रहा है, ई पे कर रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ए एफ दिया हुआ है मेरा 18 और मुझे निकालना है बी एफ। अब देखो बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। जो चीज़ नहीं है, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं है उसको निकालते हैं। पहले ये 1, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा मेरा 1, ठीक है। और ये भी 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये वाला चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ये 1 है और यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला ये इधर से 1 होगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पे 2 है, इसका वेट डी का वेट कितना है, यहाँ पे 2 है और ये 2 इधर आ जाएगा। अब हमें बी एफ जो निकालना है, बी एफ जो निकालना है, ये 2 इसके इक्वल है तो ये 1 इसके इक्वल कितना होगा, मतलब कि 2 इक्वल टू है 18, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/2 इक्वल टू 9। यही हमारा आंसर है। जो बी एफ की वैल्यू होगी वो हमारा आएगा 9। आई होप आप इसे बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। आप ना हमेशा ट्राई करो कि जब भी मैं बनाऊं उससे पहले आप खुद ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आप इसे सॉल्व करो। आई होप इसे आपने सॉल्व किया होगा। अब आते हैं हम, देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, सॉल्व करो, कितने दिन रिपीटर रहोगे भाई। मैं भी तंग आ गया हूँ और आप भी ऑब्वियसली तंग आ गए होगे। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं दिल से चाह रहा हूँ आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, इसे कर लो। अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा ना तो बाहर निकल के दिल से थैंक यू बोलोगे, मान लो भाई मेरा। चलिए अब देखते हैं यहाँ ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। ओके भैया, ए बी सी, डी इज ए मिड पॉइंट ऑन बी सी। डी जो है
मिड पॉइंट है BC का, मिड पॉइंट है तो भैया 1:1, कोई दिक्कत नहीं है। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, आ जा भैया AD आ गया, और E इसका मिड पॉइंट है तो ये भी 1:1, ठीक है। द लाइन BE एक्सटेंडेड इट्स इंटरसेक्ट्स AC, BE को एक्सटेंड किया गया यहाँ तक, तो कहाँ पे मिलता है ये, T पे मिलता है। अगर AB अपना 18 है, BC 17 है, AC 15 है, तो TC कितना होगा ये पूछ रहा है, TC पूछ रहा है। तो रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ओके, देखते हैं जिसका जिसका गिवन नहीं है, ये हो जाएगा 1, ओके, और यहाँ पे ये एक सेकेंड होल्ड डाउन, 1 नहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ ठीक। यहाँ पे ये है D का 2 है, क्योंकि इस दोनों को ऐड करेंगे 2, ये है 2, अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ पे आया ये वाला, यहाँ पे ये भी 2 होगा। अब मुझे निकालना क्या है TC, तो उसके लिए ये वाले कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। अब यहाँ देखो ये 1 है तो ये वाला 1 हो गया। अब ये 2 है तो इधर वाला ये वाला 80 होगा 1 इसके अकॉर्डिंग, और ये TC वाला होगा ये 2 इसके अकॉर्डिंग। अपने को निकालना है TC, तो भैया TC बराबर लिख सकते हैं हम लोग, टोटल कितना है 15, कितना रेशियो में हुआ है 3 में, 1 ये और 2 ये 3, अपने को चाहिए किसका वैल्यू 2 का, कितने बार में आ जाएगा 5, ये आ गया 10। मुबारक हो, हमारा आंसर आ गया। आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब आप नोट पेन लेकर आप इसे बनाओगे ना, इतना मक्खन की तरह बनेगा ना, इतना मक्खन बनेगा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और दूसरा सिमिलैरिटी लगाने पर हालत ख़राब हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसे सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट करोगे कि आप लोग इसे बना या नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।